जब मैं छोटा था तो मैं और मेरे भाई स्कूल से लौटते समय वीडियो गेम पार्लर रुकते थे। वहां मारियो, कॉन्ट्रा और डबल ड्रैगन जैसे क्लासिक गेम्स खेले जाते थे। इन गेम्स की सबसे खास बात थी कि इनके कैरेक्टर्स किसी कार्टून की तरह नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया जैसे लगते थे। जब कैरेक्टर जंप करता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे ग्रेविटी उसे वापस जमीन की ओर खींच रही हो। लेकिन यह एक भ्रम था। टीवी और फिल्मों में इमेजेस पहले से बनाई जाती हैं, जबकि वीडियो गेम्स में कैरेक्टर हर क्षण कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो सवाल है, आखिर कंप्यूटर नंबर्स की मदद से ग्रेविटी और मूवमेंट जैसा अनुभव कैसे पैदा करता है? क्योंकि कंसोल के अंदर कोई असली फिजिकल वर्ल्ड नहीं होता। वहां न मास होता है, न एयर रेजिस्टेंस और न ही वास्तविक ग्रेविटी। फिर भी कंप्यूटर हमें एक जीवित दुनिया महसूस करा देता है। मारियो जैसा कैरेक्टर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। कंप्यूटर के लिए वह केवल नंबर्स का एक समूह होता है। इन नंबर्स में उसकी पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन जैसी जानकारी होती है। गेम स्क्रीन को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की तरह समझ सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कि कैरेक्टर आगे या पीछे कहां है। वाई कोऑर्डिनेट बताता है कि कैरेक्टर ऊपर या नीचे कहां है। इस तरह पूरी गेम वर्ल्ड एक मैथमेटिकल ग्रिड बन जाती है। इन नंबर्स को बदलने का काम करता है गेम लूप। गेम लूप लगातार गेम की स्थिति को अपडेट करता रहता है। हर लूप में कंप्यूटर प्लेयर का इनपुट लेता है, पोजीशन और मूवमेंट कैलकुलेट करता है, नई इमेज स्क्रीन पर दिखाता है। अगर कैरेक्टर x बराबर 3 पर है और प्लेयर आगे बढ़ता है तो कंप्यूटर उसे x बराबर 4 पर दिखा सकता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि मूवमेंट हमें कंटिन्यूअस दिखाई देती है। अब सवाल है, जब असली ग्रेविटी नहीं है तो जंप रियल क्यों लगता है? इसके लिए प्रोग्रामर्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाते हैं। जंप बटन दबाने पर कंप्यूटर कैरेक्टर को एक इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी देता है। मान लीजिए वेलोसिटी बराबर 10 है। हर फ्रेम में यह वेलोसिटी कैरेक्टर की पोजीशन में जुड़ती है और कैरेक्टर ऊपर जाता है। लेकिन अगर वेलोसिटी हमेशा 10 रहे तो कैरेक्टर कभी नीचे नहीं आएगा। इसलिए हर फ्रेम में वेलोसिटी से एक निश्चित संख्या घटाई जाती है। जैसे 10 से 8 से 6 से 4 से 2 से 0। जब वेलोसिटी 0 होती है, कैरेक्टर जंप के सबसे ऊपरी पॉइंट यानी एपेक्स पर होता है। इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है और कैरेक्टर नीचे आने लगता है। असल में कोई फोर्स नहीं लग रही होती, केवल नंबर्स बदल रहे होते हैं। लेकिन सही मैथमेटिक्स हमारे दिमाग को ग्रेविटी का अनुभव करा देती है। कैरेक्टर जमीन के अंदर न चला जाए, इसके लिए गेम्स में बाउंडिंग बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है। यह इनविजिबल रेक्टेंगल्स होते हैं जो कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर बने होते हैं। जब कैरेक्टर का बॉक्स जमीन से टकराता है, कंप्यूटर उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी को 0 कर देता है। इससे कैरेक्टर जमीन पर रुक जाता है। एक अच्छे जंप के लिए मुख्य रूप से दो नंबर्स बदले जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, कैरेक्टर कितनी तेजी से ऊपर जाएगा। ग्रेविटी वैल्यू, कैरेक्टर कितनी तेजी से नीचे आएगा। बड़ी ग्रेविटी से जंप भारी लगता है, कम ग्रेविटी से जंप फ्लोटिंग जैसा महसूस होता है। गेम डिजाइनर्स इन नंबर्स को एडजस्ट करके मूवमेंट को नेचुरल बनाते हैं। पुराने कंसोल्स की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बहुत सीमित थी, इसलिए डेवलपर्स ने कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की जगह सिंपल मैथमेटिकल रूल्स बनाए। लेकिन इन्हीं छोटे रूल्स से उन्होंने पूरी दुनिया बना दी। एनिमी मूवमेंट, स्क्रोलिंग, वॉल्स और कलिजन सब कुछ मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम से नियंत्रित होता है। एक जीवित लगने वाली गेम वर्ल्ड वास्तव में कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशंस और एल्गोरिदम्स का परिणाम होती है। इससे एक गहरा सवाल पैदा होता है, क्या गणित केवल वास्तविकता को समझने का एक साधन है या फिर वास्तविकता की गहरी संरचना स्वयं गणितीय है? कम से कम इतना निश्चित है कि गणित हमें ऐसी कृत्रिम दुनियाएं, आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाने की शक्ति देता है जो हमारे दिमाग को वास्तविक दुनिया जैसी ही महसूस होती है।